हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। इधर ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या अब 280 के पार पहुंच चुकी है। 900 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। वहीं रेलवे ने राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया है। मृतकों के परिजन और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, मगर सवाल यही है कि इस हादसे के जख्म क्या कभी भर पाएंगे। ये तस्वीरें कभी न खत्म होने वाले दर्द की है। ये चीखें सिस्टम से मिले ऐसे जख्म की है जिन्हें भरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये आंसू ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के शिकार उन बेकसूरों के हैं जिन्हें दूसरों की गलती की ऐसी सजा मिली जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। ये मंजर बालासोर के उस अस्पताल का है जहाँ कोई अपनी माँ को खोज रहा है, कोई पिता की राह टटोल रहा है, कोई भाई की बस एक झलक पाने को बेताब है। अस्पतालों में हर ओर चीख पुकार बेचैनी है। हर किसी के जहन में बस एक ही बात गूंज रही है कि काश नियति ने पहले से इशारा कर दिया होता, काश इस हादसे का उन्हें अंदेशा लग गया होता तो थाम लेते अपनी बाहें, पकड़ लेते कलाई। काश सिस्टम ने अतीत की गलतियां नहीं दोहराई होती तो आज उन्हें नहीं सहनी पड़ती अपनों से जुदाई। हम चेन्नई के लिए रवाना हुआ था खड़गपुर स्टेशन से। बालासोर स्टेशन के बाद ट्रेन एक झांकुनी दिया। उसके बाद देखा है कैमरा में टोटली धुआं और कोई किसी को नहीं देख पाया। इस भीषण रेल हादसे ने 280 से भी ज्यादा जिंदगियां छीन ली। किसी का सिंदूर उजड़ गया, किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के सर से पिता का साया उठ गया। कोई अब कभी अपनी माँ की गोद में सर नहीं रख पाएगा तो कोई अब भाई की उंगली पकड़कर नहीं चल पाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो गए। हालांकि सरकार घायलों का इलाज कराने के साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों के परिजन से मुलाकात की है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हादसे के बाद दर्द और आंसुओं पर सियासत भी शुरू हो गई है। और यहाँ 3 ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में। उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री और उसी प्रदेश में घटना घटी है। तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं ये देखने वाले। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुख सहने की क्षमता प्रदान करें और सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार से घटना ना हो और मृतक परिवारों को जो मुआवजा दिया जाता है उसको भी अविलंब प्रदान करें, अधिक से अधिक प्रदान करें। ये केंद्र की सरकार से आग्रह भी करता हूँ। गंभीर रेल दुर्घटना होने के कारण बड़ी संख्या में लगभग 238 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनको 12 लाख रुपए आर्थिक सहायता से देकर के उन परिवारजनों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हर हादसे के बाद कुछ दिन तक सिस्टम एक्टिव मोड में रहता है और फिर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। काश सिस्टम में बैठे लोग यही एक्टिवनेस हर पल दिखाते तो शायद ना तो ऐसे हादसे होते और ना ही किसी को जिंदगी भर ना भूल पाने वाले दर्द से गुजरना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लापरवाही तो हुई है, अब देखना होगा कि लापरवाहों पर एक्शन कब तक लिया जा सकता है। बढ़ेंगे आगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बगैर नाम लिए बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को गुजरात में अपनी कथा के मंच से जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर करोड़ों लोग रहते हैं, तुम उनमें से एक ही हो और यही तुम्हारी औकात है। सुनिए। एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा और धक्का लगता ही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शब्द बाण जिस पर चले उसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बगैर नाम लिए उन्होंने नेताजी की ठठरी बांध दी।
दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री बगैर नाम लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बात कर रहे थे। गुजरात में कथा के दौरान उन्होंने बालाघाट में हुआ ये वाकया साझा किया। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज। बताओ तो गुरुजी, बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने मंत्री जी की औकात याद दिलाई थी। हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। दरअसल कथा सुनने पहुंचे गौरीशंकर बिसेन की धीरेन्द्र शास्त्री के गार्ड से कथित धक्का मुक्की हुई थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। हालांकि बिसेन ने विवाद से इनकार कर दिया था। अब उसी घटनाक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अंदर की बात बताई है। तो चलिए, जिस घटना के बारे में बात हो रही है, उस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था और अब महाराज का बयान भी सामने आ गया है। लगातार उनके बयान सामने आते रहते हैं, सुर्खियों में भी रहते हैं। देखना होगा अब इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में अरण्य कांड पर सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला कोई कार्यक्रम था तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव था, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब आज दिया गया। सबसे ज्यादा कलाकार और सबसे देर तक चलने वाले अरण्य कांड पर कार्यक्रम के लिए पुरस्कार मिला है। वहीं इस महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ में नदियों के संरक्षण के लिए सीएम ने एक अलग से प्राधिकरण बनाने का ऐलान कर दिया है। नदियों के संरक्षण का जिम्मा भी हम उठाते हैं। सभी नदियों को स्वच्छ करने का, 12 मासी बहे ऐसा हम लोग प्रयास करें सब मिलजुल के। यदि सब मिलके करें, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। सभी नदियों के संरक्षण के लिए अलग से प्राधिकरण बनाया जाएगा। रायपुर में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने अहम निर्देश भी दिए और कहा है कि युवा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर कार्यक्रम करे। किसी एक नेता के पीछे चलने से बात नहीं बनेगी, सभी को मिलकर संगठन का काम करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बात नेताओं और युवा नेताओं दोनों से कही है। वैसे भी सभी कार्यक्रमों के लिए परमिशन की जरूरत भी नहीं होती। निर्देशों को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि सैलजा मैडम ने ये बात अभिभावक के रूप में कही है, जो कमियां देखती हैं तो बोलती हैं। वहीं बीजेपी को तंज कसने का इसमें मौका मिला। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कुमारी सैलजा को ये समझ में आ गया है कि अभी यहाँ कांग्रेस काफी अलग अलग है और इसीलिए वो सबको एक करने में लगी हुई है। युवा कांग्रेस को भी कहा है और मैंने नेताओं को भी कहा है, सब दोनों ओर से होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस की अपनी जिम्मेवारी होती है। देखो, इनको ये कार्य करना होता है और ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हर बार परमिशन लें किसी से। कांग्रेस जन एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अपन सम्मान के भूखे नहीं है। सम्मान तो आती है जाती है, मगर हम पार्टी के हित में हम लोग काम करते हैं। नहीं, देखिए, सैलजा मैम हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक की भूमिका में वो रहते, सबको सम्मान, सभी का ख्याल रखते हैं। तो एक अभिभावक होने के नाते सभी को अगर कोई कमियां दिखती है तो उस पर बोलती है। अब सैलजा जी को भी समझ में आ गया है कि यहाँ पर प्रियंका जी की कांग्रेस अलग है, सोनिया जी की कांग्रेस अलग है, राहुल जी की कांग्रेस अलग है। तो कोशिश कर रही है कि तीनों को एक मिलाएं। पहले दिल्ली में एक कर लें, फिर यहाँ एक कर लें। इधर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दौरे के बाद पार्टी के कार्यकर्ता अब घर घर पर दस्तक देने जा रहे हैं। जून की 1 तारीख से शुरू हुए महाअभियान के तहत जनसभा, रैली, सम्मेलन और आम लोगों से सीधा संपर्क साधने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को मिली है। वहीं संगठन के इस कार्यक्रम में हर दिन शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता स्थानीय लोगों से संपर्क कर रहे हैं।
लाभार्थी सम्मेलन करेंगे, हर लाभार्थी के घर तक पहुंचेंगे, उनको बताएंगे कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुआ है और क्या क्या लाभ हो सकता है। इसमें हम लाभार्थी सम्मेलन भी करने जा रहे हैं।